जैसे राधे RIC640 शील सिंधु राघव माधुर्य मूरत माधव। राम और कृष्ण एक ही तत्व हैं। राम रूप में उन्होंने मर्यादा का पालन करके मर्यादित लीलाएं की हैं, इसलिए राम चरित मानस। राम जी ने कहीं भी लोक मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, अपितु एक पूर्ण नैतिक नीति परक प्राण जाए पर वचन न जाई। एक पतिव्रत धारण किया, यहाँ तक कि राजा होने के नाते एक नागरिक धोबी ने कहा सीता जी पर, तो सीता जी का त्याग किया। जो भी उन्होंने किया उसमें कुछ भी अनीति नहीं थी। जहाँ कड़ा होना पड़ा वहाँ न्याय के लिए पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन वचन की रक्षा की। ये नीति की बात है। देखा जाए तो भैया वचन चला जाता, पिता तो बचा रहता ना, लेकिन नहीं, उन्होंने नीति को, वचन को, मर्यादा को निर्वाह किया और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। इधर कृष्ण लीला में उन्होंने आनंद का निर्वाह किया, सारी मर्यादाएं तोड़ी। अपने घर में 9 लाख गायें, माखन की कोई कमी नहीं, लेकिन माखन चोरी करके उनको आनंद आता था, और जिनके घर में, गोपियों के घर में करते थे, वो उलाहना भले ही देती हों, लेकिन उनको कृष्ण ने हमारे घर आज माखन चुराया, इसमें आनंद आता था। इसी आनंद को माधुर्य कहते हैं। लोक लाज का उन्होंने त्याग किया, प्रिया जी से प्रेम किया, निकुंजों में वास किया, रासलीलाएं की। उन्होंने मर्यादा को कहीं भी प्राथमिकता पर नहीं रखा। मर्यादा टूटे तो टूटे, इसका अर्थ ये भी नहीं कि वो अमर्यादित रहे या उन्होंने कोई अवांछित कार्य किए, उन्होंने कोई दुष्ट कार्य किए। उन्होंने सारे ऐसे कार्य किए जिसमें माधुर्य, जिसमें मधुरता, जिसमें मोटी भाषा में समझ लें कि आनंद की उत्पत्ति हुई, उसमें चाहे मर्यादा टूटी या मर्यादा रही। तो यह संक्षेप में दोनों ही, राम और कृष्ण दोनों ही परम तत्व हैं। राम रूप में जब ये परम तत्व उत्पन्न हुए तो इन्होंने मर्यादा का पालन किया, और कृष्ण रूप में जब ये परम तत्व प्रकट हुए तो इन्होंने लीला और माधुर्य और आनंद का प्रतिपादन किया। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा है कि राम से 4 माधुर्य श्री कृष्ण में अधिक हैं। वेणु माधुर्य, बंसी बजा के आनंदित होना और आनंदित करना, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, करुणा माधुर्य आदि। इसमें मैं हो सकता है भूल रहा हूँ। तो ये इस प्रकार के 4 माधुर्य कृष्ण में अधिक हैं, और कृष्ण माधुर्य भाव के मूर्ति हैं, और राम शील भाव, शील माने शालीन, मर्यादा, मर्यादा मूर्ति। न नटखटपना है राम में, न उधमबाजी है, न कोई किसी को हास परिहास कष्ट देना है, लेकिन कृष्ण की समस्त लीलाओं में नटखटपना ही है। यह थोड़ा सा संकेत मैंने आपको किया है। ये तो बहुत विस्तार और बृहद विषय है, विद्वानों का विषय है। मैं अभी इतना अधिक नहीं जानता हूँ, संक्षेप में जो जानता हूँ निवेदन किया। जय श्री राधे, जय निताई। जय श्री राधे, जय निताई।